फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 70, जिसकी एक्सरसाइज 17 ए चल रही थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 37 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 38 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। देखो 38 में आपको गिवन फिगर है, ए बी इज द डायमीटर है एंड सेंटर ओ। ठीक है, ये आपको गिवन फिगर है। डीओ पैरेलल टू, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फिर एंगल बी सी बी कितना है 120। ये सारा मैंने लिख दिया। ये आपको कैलकुलेट करना है और ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये जो एंगल है वो कितना हो गया आपका 120 हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे। ये 120 है तो ये 120 क्यों 120 है, क्योंकि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। तो वन पेयर जिसका पैरेलल होता है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, देखो ये कंसेप्ट पर लगा देना एग्जाम में। ठीक है ना, मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा इसको। तो ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा 120। ये 120 हो गया तो ये वाला एंगल कितना का हो गया 60 का। क्यों हो गया, लीनियर पेयर है इसलिए। ये 60 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इन दोनों, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 60 था तो ये भी 60, तो ये कितने का हो गया 60। तो ए ओ डी क्या हो गया, पैरेलल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये तो लास्ट में हम प्रूव कर देंगे। फिर देखो ये वाली लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। अब ये एंगल आ जाए तो ये आ जाएगा अपने आप। ये कब आएगा, वो देखो ये पूरा, देखो ए डी बी, ये पूरा कितना 90 में से ये 60 वाला आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। तो ये 60 माइनस करोगे तो ये 30, तो ये 30 आ जाएगा, इससे ये वाला एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो लिखते हैं अपन, सबसे फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूं इसको, तो मैं वो कंसेप्ट पैरेललोग्राम का ना लगा के ये लगा देता हूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना 120। तो एंगल सी, एंगल्स डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी, इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है 120 प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैं एंगल की वैल्यू निकालूं, देखो डी ए बी इक्वल टू 180 में से 120 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब अपन जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना, ये तो 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो देखो चलो ये बाद में करते हैं। ये तो हो गया अपना, इसकी बात करो डी बी ए, डी बी ए, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन सेकंड निकाल रहे हैं अपन, इन ट्रायंगल ए डी बी में एंगल, ये ए बी आपका डायमीटर है तो ए डी बी कितना हो गया 90 हो गया। ये 90 हो गया, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं, देखो एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है ए डी बी की 90 डिग्री प्लस इसकी निकाल लिए 60 डिग्री। ये फाइंड आउट करना है आपको, क्या नाम इसका, डी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना 150 उधर जाएगा तो एंगल डी बी ए की वैल्यू कितनी 180 माइनस 150 डिग्री। तो एंगल
DBA 180 माइनस 150 कितना 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया आपका, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब देखो ये आपका 120, तो ये भी 120। चलो मैं पहले निकालता हूं, ये एंगल कौन सा निकालना है वो देखो, DBC ये निकालना है मुझे। तो ये 30 है, ये 120 था, 120 था, ठीक है। या फिर अपन तो वो तो किया ही नहीं ना। चलिए ये 60 है, तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। देखो थर्ड को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एंगल DAO कितना है 60 डिग्री है। ये 60 है, तो अपने पास में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी OA इक्वल टू OD। क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये इक्वल है तो एंगल DADO इक्वल टू एंगल AOD, ये इक्वल है। अब ये 60 तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 120। ये इक्वल है तो ये 60 हो गया, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं ये 60 डिग्री, ठीक है। ये आप नॉर्मली कर सकते हो। ये 60 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल इसलिए। चलिए इतना काम हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना 120। तो देखो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर। AOD ये कितना आपका 60 डिग्री, तो एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOD इक्वल टू 180 माइनस 6 डिग्री, एंगल BOD इक्वल टू 120 डिग्री। ये वैल्यू आ जाएगी। ये 120 हो गया, ये 30 हो गया। तो देखो इन ट्राइंगल ODB में ये 120 है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना 180। तो एंगल DO या BOD लिख देता हूं, जो दिया हुआ ना उसी को लिखता हूं। BOD प्लस एंगल OBD प्लस एंगल OBD, और ये आपको निकालना है कौन सा एंगल है ODB इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है BOD की 120 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है OD, यही तो है आपका DBA, ये तो है 30 डिग्री। ये कितना आपका 30 डिग्री, प्लस ये निकालना है ODB इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये 120, ये 30, 50 उधर जाएगा, तो एंगल ODB कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कितना 30 डिग्री। ये आपका इसका वैल्यू आ गया, ये 30 हो गया। ये वाला, अब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 होगा। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, ये नोट डाउन कीजिए आप, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। OD पैरेलल टू BC, OD पैरेलल टू CB, तो एंगल OD, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं, निकालना क्या था आपको DBC निकालना था ना, DBC इक्वल टू एंगल ODB। ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल DCB इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 30 डिग्री, तो ये 30 आ जाएगा। अब एक एंगल और निकालना है, वो देखो
वो कौन सा आपका, वो देख लेता हूं मैं एक बार। ADC, ADC ये निकालना है। तो देखो ये 120 और ये कितना आपका 30, तो 50, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ आपको क्या निकालना है, ADC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलो पहले तो मैं ये निकाल देता हूं। इन ट्राइंगल DCB में एंगल B, या फिर ये लिख देता हूं BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल DBC, इन तीनों की वैल्यू कितनी 180 डिग्री। ये एंगल कितने का, ये तो निकालना है आपको, BDC प्लस ये कितना 120 प्लस ये कितना आपका 30 इक्वल टू 180। तो एंगल BDC इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया आपका 60। तो 60 प्लस 30 है ना, ऐसे निकाल लो, या फिर देखो ये 60 है तो डायरेक्ट ये भी हो जाएगा ना, तो मैं यहीं पे ऐसे निकाल लेता हूं ना डायरेक्टली। ये 60 था, चलो इसका अपन यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये तो पैरेलल वाला तो चाहिए अपन को। देखो कंसेप्ट कोई से एग्जाम में आपके माइंड में वो ही लगा दो। देखो ये वाला एंगल और इस पूरे का सम कितना 180, साइक्लिक है, यहां पे लिखा हुआ ये रहा। तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, ये आप यहां पे लिख देना, ठीक है। तो एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस इस एंगल की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 30 कितना 60, कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ वाली चीज मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो एंगल ये भी 60 हो गया, एंगल ADO इक्वल टू एंगल DAO इक्वल टू एंगल AOD, ये कितने हो गए डिग्री 60 डिग्री। जिसके एंगल सेम हो 60 डिग्री की वैल्यू हो, यानी 60 डिग्री हो, उस ट्राइंगल को क्या कह सकता हूं मैं इक्विलैटरल कह सकता हूं। तो ट्राइंगल AOD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे अपन इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये था आपका 38 क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे। तो देखो 39 को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट भी अच्छा ही है। देखो देखिए फिगर आपको गिवन है, जो गिवन है वो मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो इन गिवन फिगर आई इज द सेंटर इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। आई क्या आपका इन सेंटर है ट्राइंगल ABC का, ठीक है, ठीक है। BI produce when produce made the circumcircle of the triangle ABC at D पे मीट कर रहा है। गिवन BAC इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री, और ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अगले ने बोल दिया कि I क्या आपका इन सर्किल है, इन सर्किल है, तो इस एंगल को देखो अपन फाइंड आउट करते हैं ना, किसी ट्राइंगल के बाहर सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। तो ये क्या आपका बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा,
ठीक है। तो ये वाली साइड यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये आपका बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर अपन इसको भी ड्रॉ करूंगा मैं यहां से इसको, तो भी ये भी बाइसेक्टर होगा, और इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये भी आपका बाइसेक्टर होगा, इनका यूज होगा। चलिए, ये सारे आपके बाइसेक्टर हैं, तो मैं लिख सकता हूं BD, है ना, BD लिख देता हूं। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, या BI लिख दूं, या BD लिख देता हूं। BD फर्स्ट निकाल रहे हैं अपन। BD इज द बाइसेक्टर, BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब निकालना देखो क्या है, DCA निकालना है, तो इसको ज्वाइन करवा देता हूं, इसको भी ज्वाइन करवा देता हूं। चलिए, यदि मैं इस लाइन सेगमेंट्स को लूं, कौन सी लाइन सेगमेंट, यानी आर्क को ले लेते हैं, या लाइन सेगमेंट लो तो ये ले लो, ये वाली। इस लाइन सेगमेंट से एंगल 1 और इसी लाइन सेगमेंट से DCA वाला एंगल, ये इक्वल होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन, या आर्क ले लो, आर्क AD, इससे ये वाला एंगल कौन सा, DCA, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, और ये आपकी सेकंड। ठीक है ना, लिख देना यहाँ पे, सेम लाइन सेगमेंट यानी सेम आर्क पे जो सबस्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब यदि मेरे पास में इन दोनों की वैल्यू आ जाए तो काम हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू कौन देगा, ये पूरा एंगल, ये कितना आपका BAC 55, और ये वाला एंगल कितना 65 डिग्री। तो ये बाइसेक्ट, ये देखो इन दोनों का सम, चलो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ABC BAC ACB। ठीक है, तो ये वाला ABC निकालना आपको। ठीक है, निकालना है, दोनों इक्वल तो है ही है। चलो मैं लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख देता हूं इसकी जगह, या फिर एक बार देख लो, ABC इक्वल प्लस इसकी वैल्यू कितनी है BAC की 55, इसकी वैल्यू कितनी है 65 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू ये कितना आपका 120 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 120 कितनी वैल्यू हो गई 60 डिग्री हो गई। अब एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की 120 नहीं 60 है ना, 60 है, तो एंगल 1 प्लस की वैल्यू भी कितनी हो गई 60 हो गई। अब अपन जानते हैं दोनों इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 को कितना लिख सकता हूं, इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेकंड नहीं फर्स्ट से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो एंगल, ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी 3, एंगल DCA, एंगल 1 की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ठीक है, ये लीजिए, ये भी लिख दो, इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई। अब देखो नेक्स्ट, DAC ये निकालना मुझे, ये तो 30 हो गया। ठीक है, तो देखो
ये टोटल कितना 60, तो ABC साइक्लिक हो जाएगा। सेकंड निकालते हैं अपन, ABCD इज ए साइक्लिक, शॉर्ट में लिख देता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल का सम कितना 180, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख देना साइक्लिक है, ठीक है ना। तो एंगल B की वैल्यू कितनी 60, एंगल D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये कितना हो गया 120। एंगल D की वैल्यू कितनी हो गई 120। अब देखो आपको जो निकालना है उस ट्राइंगल को ले ले, इसको तो निकालना है आपको, DAC निकालना है। तो ये ट्राइंगल ले लेता हूं क्या, ABC। तो एंगल ये निकालना है, इस एंगल का वैल्यू कितना, DAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। जानते हैं तीनों एंगल का मान कितना 180। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, DAC इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी 180। तो एंगल DAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना 150, तो ये 150 लीजिए, माइनस करोगे तो ये 30 डिग्री, तो एंगल DAC की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री होगी। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इक्वेशन तो क्या डालें, चलो यहाँ पे जगह बची हुई है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है वो देखो, नेक्स्ट निकालना है DCI। ये 30 है, यदि मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल लूं तो काम हो जाएगा। तो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना, थर्ड निकाल रहे हैं एंगल, या फिर मैं इसे लिख दूं, अभी बताया था मैंने बाइसेक्टर करेंगे, ये भी बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर, ये भी। तो CI इज ए बाइसेक्टर, CI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, बाइसेक्टर होगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो यहां से मैं वैल्यू निकालूं किसकी, इस 4 की, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बाइसेक्टर हो गया, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 65 है, तो ये आ जाएगा इसका हाफ, तो 1/2 एंगल ACB, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे, देखो कि मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल है, तो एंगल 4 की चाहिए मुझे, तो 3 की वैल्यू क्या है 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 35। एंगल सेम है, ऐड होगा, तो डबल एंगल 4 इक्वल टू 65 डिग्री, तो 4 इक्वल टू कितना 65 डिग्री आ जाएगा, 65 अपॉन में 2 आएगा ना, 65 अपॉन में 2, तो 65 डिग्री अपॉन में 2 आ जाएगा। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32.5 आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस 4 की मैं वैल्यू निकालूं तो इन दोनों को, आपको तो पूरा चाहिए DCI चाहिए, तो एंगल DCI, तो DCY की वैल्यू देखो, ये कितना आपका 30 प्लस ये 4 कितना आ गया 32.5, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एंगल DCI की वैल्यू आ जाएगी अपनी 62.5 डिग्री। फिर आपको निकालना है AIC, तो AIC इस एंगल की वैल्यू निकालनी, तो इसको देखो, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना, रब कर देता हूं थोड़ा सा, या फिर यहीं पे देखो, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो फोर्थ को निकालने के लिए अपन जानते हैं कि एंगल ABC की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 60 डिग्री हो गई। तो इस लाइन सेगमेंट से लाइन कौन सी AC ले लेते हैं, इसी लाइन सेगमेंट से सेंटर पे एंगल ये बन रहा है, कौन सा
एंगल ए आई सी इक्वल टू सर्क्यूफ्रेंस पे एंगल ये बन रहा है कौन सा, एंगल ए बी सी, इसका क्या होगा, डबल होगा। तो एंगल ए आई सी इक्वल टू, ये लिख देना, थ्योरम फिफ्थ है ना आपकी, वो लिख देना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इनटू में 60 डिग्री, तो ये 120 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40 के बारे में, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ऐसे मैं रब कर देता हूँ आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, अपन यहीं पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या गिवन है, देखिए ABC इज ए ट्राइंगल इंस्क्राइब इन ए सर्किल, ये लीजिए। ये आपका इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये बाइसेक्टर आपका, ये भी अभी आपका बाइसेक्टर है, और ये भी आपका बाइसेक्टर है, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये सारे बाइसेक्टर हैं, ठीक है। तीनों एंगल मीट द सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द ट्राइंगल एट पॉइंट पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल, ठीक है। ये प्रूफ करने वाली चीज लिख रहा हूं मैं, आप देखो। सबसे पहले यहां पे गिवन लिखना आप, तो मैं लिख ही देता हूं। देखो सबसे पहले आपको इसका बाइसेक्टर दिया हुआ है, कौन, एपी। एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन। फिर ये बाइसेक्टर है BQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। फिर तीसरी चीज है आपकी CR। CR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, ACB। ACB ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल आपका 5 और ये 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये इतनी चीज गिवन थी। प्रूफ क्या करना है, सबसे फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है एंगल ABC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल APQ। फिर सेकंड आपको प्रूफ करना है एंगल ACB इक्वल टू 2 ऑफ एंगल APR। थर्ड आपको प्रूफ करना है एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री ऑफ -1/2 एंगल BAC। ये तीन चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो जो प्रूफ करना है उसी को देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना आपको, APQ। APQ इनको ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ये लीजिए ज्वाइन करवा देते हैं। फिर APR, तो ये APR इनको भी ज्वाइन करवा देते हैं। फिर इन दोनों का पूरा, ठीक है ना। तो देखो इस एंगल की वैल्यू मैं ले लेता हूं कितना, 7, और ये एंगल कितना आपका 8 हो गया। तो मैं इस फर्स्ट को प्रूव करूं, तो देखो इस आर्क को लेता हूं मैं, ये आर्क कौन सी आपकी, AQ आर्क AQ। इस आर्क AQ से मेड एंगल कौन सा है, एंगल 3 इक्वल टू इसी आर्क से मेड एंगल कौन सा है, एंगल 8। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अपन जानते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए, और ये 3 और 4 अपने आप इक्वल है, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंगल ये 3 इक्वल टू
एंगल 4, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना, आपको एबीसी चाहिए, इस पूरे को लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल है तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। तो 2 ऑफ एंगल 3, 2 ऑफ एंगल 3 आपको चाहिए, ये 8, देखो ए पी की वैल्यू कितनी है, 8 ही तो है, तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल 8, और इसी को लिख सकता हूं 2 ऑफ एंगल ए पी क्यू लिख सकता हूं, ए बी सी। ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो एक तो आगे, दूसरा देखिए, दूसरा आपका कौन सा है, ए पी आर। तो ए पी आर, ये ए पी आर और ये ए सी बी, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखो इस लाइन आर को ले लेता हूं मैं, आर ए, आर्क आर ए। तो इससे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, एंगल 5, एंगल 6, देख लीजिए ये वाला एंगल, ये आपका एंगल कौन सा, 6, और इसी से एंगल ये 7, तो एंगल 6 इक्वल टू किसके, एंगल 7 के। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 3, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि एंगल बी, आपको ये चाहिए ना, ए सी बी इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। यहां से मुझे इस 6 की वैल्यू चाहिए, तो एंगल 5 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, एंगल 6 प्लस एंगल 6। क्यों लिख सकते हैं ये चीज, यहां पे आपको गिवन है, ये रहा। फिर देखो ये सेम हो जाएगा, तो 2 ऑफ एंगल 6, अब एंगल 2 ऑफ एंगल 6 की वैल्यू कितनी है आपको, तो इसके इक्वल ये तो चाहिए 7th वाला, है ना। देखो यहाँ पे ये 7th इधर है, तो एंगल 7 ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो 2 ऑफ एंगल 7 की वैल्यू कितनी, ए पी आर, ये एंगल की वैल्यू किसकी, ए सी बी की वैल्यू यहां से आपकी हो जाएगी। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है ना। तो देखो निकालते हैं इनकी वैल्यू, इसको मैं रब कर देता हूं, ये देखो ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो थर्ड को मैं निकालूं तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर दूं, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए पी क्यू, यहां से 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये प्लस एंगल ए पी आर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए पी क्यू, ए पी आर पूरा क्या हो गया, क्यू पी आर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो सेम इक्वल टू एंगल क्यू, ये 2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, है ना। ये वैल्यू किसकी इक्वल है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी के इक्वल। ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। फिर इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर लिख सकता हूं मैं ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, जानते हैं। चलिए आपको ये वाली वैल्यू, देखो ये तो निकालना आपको, ये वाली वैल्यू इधर भेज दूं तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर आपकी 6, इक्वेशन नंबर 6 है। तो यहां से मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन 5 एंड 6 से ये वाली साइड इक्वल है,
तो ये अपने आप इक्वल होगी। क्या लिख सकता हूं, 2 ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। इस 2 को मैं इधर लेके जाऊं तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 1/2 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। इस 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 180 अपॉन में 2 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ये आपका हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में डिस्कस करते हैं। 41 में आपको फिगर गिवन है और फिगर के अंदर कैलकुलेट द एक्स वाई एंड जेड और एक रिलेशन दे दिया x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/में 4। ये रिलेशन दे दिया आपको और x कहां पे आपका, ये x है और ये आपका z है। ठीक है, और ये आपका y है। ठीक है, x और y z को कैलकुलेट करना है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई, यदि कोई भी रेशियो गिवन है तो उस रेशियो किसी कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल कर दो। इस वाली वैल्यू को मैं कांस्टेंट वैल्यू इक्वल करूं तो ये क्या हो जाएगा, लेट कर लिया मैंने इसको, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी, 3 के, y की वैल्यू कितनी, 4 के एंड z की वैल्यू कितनी, 5 के। ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, आपको वैल्यू निकालनी x y z की वैल्यू। तो अपन जानते हैं, देखो ये तो है कंसेप्ट आपका कि इस एंगल की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू इस एंगल की इक्वल होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसके इक्वल। ठीक है ना, ले लीजिए इन ट्रायंगल क्या लें, डी सी क्यों ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस वाई कर देता हूं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड है ना, ये जेड। ठीक है, लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल, ऐसे लिखो एक्सटीरियस एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, एंगल ए प्लस डी प्लस ए डी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3k प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5k। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी हो गई 8k। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। सेम इसी में अप्लाई करूं तो इन ट्राइंगल बी पी क्यू, इसमें एंगल ये वाला एंगल कौन सा, ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा, देखो ये x है तो ये भी कितना है x। क्यों, ये वाली लाइन और ये वाली इंटरसेक्टिंग तो अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है ना, लिख देना अपोजिट एंगल। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये x है तो ये x है, तो इस एंगल की वैल्यू x प्लस वाई की इक्वल होगी, x प्लस वाई के इक्वल। तो ए पी सी इक्वल टू, इसमें भी सेम रीजन, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू कितनी है 3k, y की वैल्यू कितनी है 4k। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया 7k। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पॉइंट ए बी सी डी लाई कहां पे कर रहे, सर्कमफ्रेंस पे, तो ए बी सी डी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना 180। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी 180, प्रॉपर्टी से जानते हैं। अब देखो इस एंगल की वैल्यू कितनी 7k प्लस इस एंगल की वैल्यू कितनी 8k, वैल्यू कितनी इसकी इक्वल 180। आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 15k किसके इक्वल 180 के इक्वल।
ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। तो k की वैल्यू कितनी, 180 अपॉन में 15, यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132 12 डिग्री आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x की वैल्यू कितनी है, 3k है, 3k, तो 3 इंटू 12 डिग्री कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। y की वैल्यू देखो 4 इंटू के की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। फिर मैं z की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 5 इंटू के की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री, तो ये कितना आपका 60 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको फिगर गिवन है, ठीक है, और देखो गिवन क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। इन गिवन फिगर AB इक्वल टू AC इक्वल टू CD एंड एंगल ADC, ठीक है, कितना है 38 डिग्री। कैलकुलेट एंगल ABC एंड एंगल BEC, ये आपको कैलकुलेट, तो फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो देखो आपको क्या गिवन है वो देखो। सबसे पहले AB इक्वल टू AC इक्वल टू CD, ये वाला लाइन इक्वल है, ठीक है। ADC, ये वाला एंगल कितना 30 है, तो यहां से मैं फर्स्ट को फाइंड आउट करूं, ABC को निकालूं, तो अपन जानते हैं ये वाली देखो इन ट्राइंगल कौन सा ACD में AC इक्वल टू, या फिर मैं इसे लिख देता हूं BC, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो CD इक्वल टू AC, तो इनके अपोजिट, इस CD के अपोजिट एंगल यानी इससे कौन सा एंगल, ये वाला, इस एंगल का नाम एंगल CAD, ये इक्वल होगा किसके ADC के, ADC के, है ना, लिख देना यहाँ पे। साइड इक्वल होती है, उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CAD, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 38 है, तो ये भी 38 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 38 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देखना, इस ट्राइंगल के अंदर ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये एंगल किसकी इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल CAD है ना, ये ठीक है, लिख देना एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 38 प्लस ये 38 कितना 76, ये वैल्यू आ गई ACB की। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों साइड आपकी क्या है, इक्वल है, यानी AC इक्वल टू किसके AB, तो इस साइड के एंगल कौन सा ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, तो एंगल ABC इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 76, ये कितना हो गया 70। कहां से है ये आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। सेकंड निकालते हैं, ये तो हो गया। सेकंड आपका BEC, ये वाला एंगल BEC, इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा कितना आपका 76, ये कितना आपका 76, तो इससे ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल होगा,
तो देखो लाइन सेगमेंट कौन सी, BC, एंगल B, या ऐसे लिख देता हूं मैं, BEC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल होगा कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर आपकी 3 ले लेता हूं, ठीक है ना। रीजन लिख देना, सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये वाला एंगल और ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गया तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर तीनों एंगल का सम, यानी इसका प्लस इसका कितना 180 डिग्री। तो ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, इसका सम कितना 180 डिग्री। ABC की वैल्यू 76, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एंगल ABC प्लस इसकी 76 180। तो एंगल BAC 180 माइनस इन दोनों को सम करो, सम करेंगे तो 2 और ये 48 15, सम करते इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो गई 28 हो गई, BAC की वैल्यू कितनी हो गई 28 हो गई। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 पुट कर देंगे इन दोनों, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या लिख सकता हूं, एंगल BEC इक्वल टू 28 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन 43 में फिगर आपको गिवन है। इन गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ सर्किल एंड सेंटर ऑफ कोड BD इज द परपेंडिकुलर AC। कोड BD क्या है, AC पर परपेंडिकुलर, ठीक है। राइट डाउन द एंगल ऑफ PQR इन द फॉर्म ऑफ, यानी इन द टर्म ऑफ X, यानी इनकी तीनों की वैल्यू इसी टर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले P देखो कहां पे, ये रहा P, फिर Q कहां पे, ये रहा, R कहां पे, ये रहा, जो निकलता है वैसे निकाल दो। तो फाइंड आउट करते हैं। देखो इस एंगल की टर्म में निकालना है। यदि मैं इस लाइन सेगमेंट को लूं, कौन सी को, लाइन सेगमेंट, या फिर आर्क को ले लो, एक ही बात है। लाइन सेगमेंट AB को लेता हूं मैं, तो AB से सेंटर पे मेड एंगल ये है आपका, एंगल AOB इक्वल टू, इसी से मेड एंगल सर्क्यूफ्रेंस पे कौन सा आपका, ये, इसका नाम ACQ, ACB, इसका डबल होगा बाई थ्योरम 5, यानी सेंटर पे सबटेंड एंगल सर्क्यूफ्रेंस से सबटेंड एंगल की क्या होता है, डबल होता है। इसकी वैल्यू कितनी x, 2 इंटू ये AC कितना आपका Q, यहां से Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q इक्वल टू x बाई 2, ये Q की वैल्यू आ गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना काम हो गया, ठीक है। अब देखो ये 90 है ना, तो ये भी तो 90 है आपका, और ये आपका Q है तो ये भी तो Q होगा। कैसे, इसी लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल इक्वल होते हैं। तो ये लीजिए लाइन सेगमेंट AB, इससे सबटेंड एंगल कौन सा, ADB इक्वल टू एंगल ACB, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, सबटेंड एंगल क्या होते हैं, सेम सेगमेंट से इक्वल होंगे। तो ये आपका Q एंगल ADB, ये Q था तो ये भी कितना हो गया, Q हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब ले लेता हूं मैं इन ट्राइंगल A, इसका नाम
बुक में दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। नहीं दिया हुआ। इसका नाम ले लेता हूं मैं कुछ, ठीक है, ई ले लेता हूं। ये पॉइंट क्या हो गया, ई। तो ए डी ई में एंगल देखो P प्लस क्यू प्लस 90 एंगल, यानी इन तीनों का सम P प्लस क्यू प्लस ये कितना आपका 90, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब P की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो P प्लस ये कितना आपका x/2, कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, प्लस 90 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 90। तो P की वैल्यू देखो 180 माइनस 90 कितना 90 डिग्री, और ये इधर आएगा x/2, तो x/2 ये आ जाएगा आपका P की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आगे देखो, अब मैं ये निकालता हूं R की वैल्यू, तो R तो यहां पे, तो देखो ये वाला एंगल इस सेगमेंट से और इसी सेगमेंट से ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये, ठीक है। देखो तो लिख देता हूं मैं, लाइन सेगमेंट कौन सी, BC, जिसमें एंगल आपका कौन सा है BDC, ये इक्वल होगा किसके, B, सेंटर वाला केस है ना, सेंटर वाला केस है भाई, सेंटर पे है। तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल BC या BOC, ये डबल होगा किसका, एंगल BDC से, लिख देना बाई थ्योरम 5 से, ठीक है ना। तो देखो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये x है, ये कितना 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस x, लीनियर पेयर से, ठीक है, अलग से लिख देना या फिर डायरेक्ट लिख दो। ये कितना आपका, इस की वैल्यू r, मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो r इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x अपॉन में कितना 2, तो r की वैल्यू देखो 180 डिग्री अपॉन 2 कितना 90 डिग्री माइनस x/2, ये आपकी r की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, ये r की वैल्यू, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।